बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सुरिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक है सच्चा ज्ञानी। सच्चा ज्ञानी वही कहलाता है जो गुरसिक बन के रहता है। सदगुरु जी हमारे गुणों की खान है और गुरसिक उनसे सीखता ही चला जाता है। यही भाव गुरसिक के हृदय में होते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है सदगुरु जी है। दास भावना सेवक बन के रहने की अंतःकरण से इच्छा जागृत हो चुकी है। जिस प्राणी में, जीव में, वही अपने आप को सदगुरु जी के हवाले करता है। जिधर जो इशारा होता है गुरसिक नतमस्तक होकर उधर बढ़ जाता है। और ये हम अभी इसी समय संत निरंकारी मिशन में सेवादारों को देख रहे हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी की सेवा। और सेवा में सारे सुख विद्यमान है। खान है सुखों की सेवा। अपना भान जहां भूल चुका है सच्चा ज्ञानी, अपना बोझ अपह स्वयं नहीं उठा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार के हवाले उसने अपने आप को किया है। ज्ञानी होने का उसके मन में अभिमान नहीं है। और जहां अभिमान होता है वहां ज्ञान कभी भी ठहरता नहीं है। और यदि अभिमान का अहम भाव मन में आ गया तो वो ज्ञानी के ज्ञान को भस्म कर देता है। जैसे आग जब लगती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती, सबको भस्म कर देती है। वो ये नहीं देखती है कि ये चीज बच जाए और इसको जला दूं। इसी तरह से जब सच्चा प्रेमी प्रभु का, चाहे उसने 10 साल सेवा की, 5 साल सेवा की, 20 साल सेवा की, जब भी उसने अपने अंतरकरण में मैं का एहसास किया कि मैं करता हूं, मैंने किया है, तभी वह छोटी सी मैं उसके जीवन की पूंजी को भस्म कर देती है, जो भी उसने सदगुरु जी के यहां सेवा कमाई थी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दाता का बनकर रहना है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास गुरमत नहीं थी। किसी की बात उसने मानी ही नहीं। मंदोदरी ने समझाया, उनके पिताजी ने समझाया, भाई विभीषण ने समझाया, भगवान ने भी पहले उनके पास अपने समाचार भेजे, पर समझ में नहीं आया। मिथ्या ज्ञान उसने ले रखा था
वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त, पर उसके अभिमान ने सब भस्म कर दिया। पूरे कुल को ले डूबा, आहाकार हो गया। सभी नारियां विधवा हो गईं, क्योंकि वहां पर सच्चा ज्ञान उपस्थित नहीं हुआ था। उसने किसी को अपना साकार रूप में बनाया नहीं था। गुरमत में जीने वाला इंसान ही जीवन जी पाता है, अपना यह लोक परलोक दोनों सुहेला कर लेता है। हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं नैतिक शिक्षा का, उसमें यही सब कुछ समझाया जाता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, सबसे प्यार करना है। जहां भी हमारी मदद किसी को मिलने की आवश्यकता हम देखें, तुरंत उसके काम आए। हम किस तरह से अनुशासन में रहें, कैसे मर्यादाओं का पालन करें। हम जो रोड पर लाइटें जलती हैं वो भी हमें यही सिखलाई देती हैं कि किस समय हमें इस्तेमाल अपने दिमाग का करना है। जो इशारा हो रहा है रास्ते में, हमें रुकना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। हमें अपनी ही राह चलना है। यदि हम अपोजिट राह में चले जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बच्चा जब ये कहने लगे कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं सब जानता हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, सब जानता हूं, तो माता पिता को उसके बारे में चिंता होने लगती है कि इस मैंने तो रावण को भी नहीं छोड़ा था और इसमें भी वही मैं सवार है। हमारी जितनी जितनी भी एज हुई है, यदि हमने पार ब्रह्म परमात्मा का पता पाया है, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, और हम सोच लें हमने सब कुछ सीख लिया, हमने प्रभु परमात्मा को पाया है, हमने इनके दर्शन किए हैं, सदगुरु जी की कृपा से इनका एहसास हो रहा है, इनके बोध में है, ध्यान में है, पर फिर भी इशारा होता है सदगुरु जी का कि दैवीय गुणों को धारण कीजिए, दैवीय गुणों में रहिए। सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, सहजता, सरलता, करुणा, शांति में आ जाइए, सुकून में आइए। तो ये कब आएगा? अंतःकरण में। जब हम अपनी शक्ति को व्यर्थ में जाया नहीं करेंगे, मौन अवस्था में पहुंच जाएंगे। और जहां अंतःकरण में शांति आ गई, वहीं इस भौतिकता के जीवन में हम सीखने का भाव हर पल उजागर रखेंगे।
हमें पशु पक्षी भी सिखलाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे भी सिखलाई दे रहे हैं कितने शांत है, नदियां भी सिखलाई दे रही हैं आगे बढ़ते रहिए, हर हाल में आगे बढ़िए, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, काई जम जाती है, दलदल बन जाती है, यदि भूले से वहां पैर पड़ भी गया तो निकलना मुश्किल हो जाता है वहां से। हमें छोटी सी चींटी भी कुछ प्रेरणा देती है, बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती है, अपना रास्ता बनाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हाथी पर महावत बैठा हुआ कह रहा है कि हट जाओ सामने से, नहीं हटा। हाथी ने कुचल दिया। बाद में पूछा गया तो बता रहा है कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि सब में ईश्वर के दर्शन करना, तो मैं तो हाथी में ईश्वर के दर्शन कर रहा था। ब्रह्मज्ञानी संतों ने कहा कि तुझे गुरुजी की ये बात तो ध्यान है ना कि सब में ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो महावत जिसका हाथी बिगड़ा हुआ था उस महाभत में भी तो ईश्वर बैठे हुए थे। गुरुजी ने ही बताया है, आप कह रहे हैं कि सब में परमात्मा बैठे हुए हैं, सब में परमात्मा के दर्शन करने हैं। यदि महावत की बात आपने मान ली होती तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। मन मत में आकर और हम सोचें कि हम गुरसिक हैं और हम सेवादार हैं, हम सच्चे ज्ञानी हैं, हमने पार ब्रह्म परमात्मा को पा लिया है। वेदेही होने के बाद भी राजा जनक जी ने प्रजा का पालन किया, सिमरन भी इतना किया कि नरक की ओर से गुजरे तो नरक खाली हो गया, सब आत्माओं को मुक्त कर दिया गया। राजा जनक जी के सिमरन के द्वारा सब प्राणी तर गए। तो यहां पर ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने साकार जीवन में सीखने का प्रयास किया, हर पल प्रजा को अपने प्यार से देखा, उनकी हर बात को मान के चले, अपने गुरुजी अष्टावक्र जी को अपना सिंहासन दिया, उनके चरणों में विराजमान रहे, इसी भावना से कि आपने पार ब्रह्म परमात्मा से तो मिला दिया है, अब इस जीवन को कैसे जीऊं, ये भी कृपा कीजिए। प्रभु का मानकर इस जीवन को जीने का ढंग सिखलाया सतगुरु जी ने। यदि अभी मेरी ये अवस्था नहीं है तो मैं फिर सच्चा ज्ञानी नहीं हूं, कुछ ना कुछ सब में से आप गुण खींच ही रहा हूं। जिन्हें सतगुरु जी प्यार कर रहे हैं, जिन्हें
संगत प्यार कर रही है, जिन्हें समाज प्यार कर रहा है, मैं ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों में से गुणों की बजाय अवगुण ढूंढ लेता हूं। और वह अवगुण कहाँ जाते हैं? मेरे में जाते हैं, मेरे में समा जाते हैं। ज्ञानी भी जो तजदे भक्ति 100 गोते खाते हैं। और इधर सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि सब में से आपको गुण छांटने हैं। और जब हम सब में से गुण छांटेंगे तो वो गुण कहाँ जाएंगे? वो भी मेरे अंदर समाएंगे। यदि मैं अवगुण छांटूंगा तो अवगुण मेरे में जा रहे हैं, तो मैं अवगुणों से भर जाऊंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा संसार में। और जब मैं गुण छांटूंगा, गुणों को अपने अंदर भरूंगा, तो मुझसे बड़ा गुणवान कोई होगा नहीं। सतगुरु जी की कृपा से, सतगुरु जी के वचनों पर चलकर ये हालत में अपनी बनाऊंगा। बस मेरी नजर सतगुरु जी की नजर बन जाए। बुराई देखनी है तो अपने में देखनी है। अब गुण निकालने हैं तो मुझे अपने निकालने हैं। मैं इस संसार में हीरे मोती चुनने आया था और कंकड़ चुनता चला जा रहा हूं। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। सांपों में भी गुण होता है। कितना जहर भरा है, फिर भी वह दवा बनाने के काम आता है। और जो ज्ञानी है वो उनमें से भी गुण छांटकर जो उनका सदुपयोग करता है। ये तो ईश्वर का बनाया हुआ संसार है। इसमें पूर्ण तो कोई भी नहीं है। पूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ईश्वर ही है। इनकी शक्ति को हम आदर दें, सत्कार दें, तो बात चलेगी जीवन की आगे, तब हमारी बात बन जाएगी। और यदि इनकी शक्ति का हम दुरुपयोग करेंगे तो हम वास्तव में ही अज्ञानता का परिचय देंगे संसार को। परमपिता परमात्मा की शक्ति है तभी हमारी सांसें चल रही हैं, तभी हम चल रहे हैं। और जिसने भी ये कार्य बहुत सावधानी से कर लिया, समय रहते कर लिया, भक्ति का वैराग्य सहित आनंद को अपना लिया हर हाल में, वही सच्चा ज्ञानी है। संसार की स्थिति परिस्थिति कभी भी एक सी नहीं रही और कर्ता सिर्फ निरंकार है। कभी ने क्या देना है इन्हें मालूम है। मौसम है, बदल रहे हैं। अभी गर्मी थी, अब ठंड है। दीपावली पे भी बारिश हो रही है। ये इनकी अपनी व्यवस्था है। और इसमें है यदि हम बीच में कुछ कहने लगे, बिल्कुल हमारी नहीं चलेगी। इनकी
कृपाओं को हम देखें जो सूरज चांद सितारों से अलग करके हमें दिखाए गए हैं। धरती, अग्नि, पानी सबसे अलग हमें निरंकार के दर्शन कराए गए हैं। फिर हम क्यों तुच्छ जीवन अपनाएं? ये तो सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मिटने वाला है। बस एक रहना है तो प्रभु परमात्मा निराकार दातार को रहना है। साकार सतगुरु जी की नैया में हम बैठे रहें। हमारी नैया के खिवैया माता सुदीक्षा जी हैं, ये हमें पार उतार देंगे और सीधे सीधे ले जा रहे हैं कि नहीं हम भ्रम भुलेखों में पड़कर कूद न जाएं इनकी नैया से। हम लहरों में फंसकर रह जाएंगे, भंवर हमें डुबो देगी और ये हमें डूबने नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी के बताए मार्ग पर चले, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। इतना सिमरन करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, फिर भी मेरे घर में खुशहाली नहीं आ रही, मेरे घर में बरकत नहीं आ रही, मेरे घर में ये काम नहीं हो रहे। यदि इन भावनाओं से हम भक्ति कर रहे हैं तो वास्तव में हमने डूबने का अपना प्लान बना लिया है। हम वास्तव में डूबेंगे। निष्काम प्रेम प्रभु से हो जाए, इस तू में बैठ जाऊं, ऐसी व्यवस्था कर दो निरंकार। आपने संभाला है, आप ही संभालेंगे आगे। ये ज्ञान अंजन जो आपने लगाया है, ये धुल न जाए इन व्यर्थ के आंसुओं में प्रभु जी। ये दृष्टि मलिन न हो जाए गुरुदेव। अपना जो बनाया है उस सतगुरु अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। थामा है तो थामे ही रखना सतगुरु हाथ मेरा। गिरने से बचाया है उस सतगुरु गिरने से बचाए रखना। हम शबरी नहीं है प्रभु जी, हम मीरा भी नहीं है प्रभु जी। वो भाव क्या पेश करूं आपको, वो भाव नहीं है प्रभु जी। हर पल अज्ञानता की बात हो रही है, हर पल अज्ञानता की तरफ सोच बढ़ रही है। विषय विकार कामना हावी हो रहे हैं प्रभु जी। मोह माया में फंस चुका है मन। इस मन को अपना बना लो, इस मन को अपनी तरफ मोड़ो, अपनी श्रद्धा भक्ति दो प्रभु जी। साकार संतों का संग न छूटे प्रभु जी। आपके खजाने भरे हैं, आपकी कृपाएं बरस रही हैं, इन्हें हम समझे। हे मन में धीरज आ जाए। ये दुख की काली रात मेरे ज्ञान को हर ना ले प्रभु जी। ये ज्ञान का सूरज जो आपने उदय किया था, रात्रि आते ही मुझ मूर्ख ने सोचा कि अब ये सूर्य फिर दोबारा नहीं निकलेगा। मैं चकरा गया इस माया नगरी में। वो काली रात जो आई भयंकर, मुझे भान नहीं रहा
कि अब ये रात भयानक है, जितनी भयानक रात होगी उतना ही तेज सूरज उदय होगा। सुबह चकरा गया, दुखों से प्रीति बढ़ा ली, दुख मेरे हो गए प्रभु जी, सुखों को त्याग दिया प्रभु जी मैंने। उस आनंद में वास होने जा ही रहा था कि इस माया की चपेट में आ गया मन। रहमत करो, कृपा करो प्रभु दीन दयाल, फिर से ये समझ बना दो कि ये अंधियारी रात भी आपकी है। यदि पूर्णमासी आपकी है प्रभु जी, पूर्णमासी का चांद आपने बनाया है, तो अमावस्या की रात्रि भी तो आपकी है। कैसे मैं इस भयानक रात में घबरा गई, पांव उखड़ गए मेरे, इसीलिए ये अवस्था बनी। मैंने आपसे दूरी बनाई, आपसे दूरी बन गई मेरी। आप मुस्कुराते हैं, कभी हम कहते हैं आप पास में हैं, कभी हम आपको नजरअंदाज कर देते हैं। माया ठगने की हम बहकावे में आ जाते हैं। आप तो अपना बना बैठे हैं, पर ये जीव इस सर्वशक्तिमान का तू बन जा, बस तू बन जा। ये कृपा अपने पे कर, सच्चा सौदा हुआ है तेरा, तू सच्चे साहिब से मिला है। अब मत बिसरा इस परमात्मा को, इस मोह के गड्ढे में तू गिरा तो अपना हाल बेहाल कर लेगा, रोएगा चिल्लाएगा। न जाने फिर कब तेरी बारी आए, समझदार बन जा, समझ जा तू। धन्यवाद।